हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ। आज चलने वाली है एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में दो टाइप है, एक तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी फलनों का संयोजन है, और एक इनवर्टिबल फंक्शन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। फलनों का संयोजन किस तरह से करते हैं? यदि दो फलन दे रखे हैं हमें एक एफ एक जी, फलन एफ इस तरह से है, एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी, यानी जिसका डोमेन ए और कोडोमेन बी है। फलन जी, फंक्शन जी इस तरह से है, बी टू सी, यानी उसका डोमेन बी और कोडोमेन सी है। इन दोनों को यदि हमको कंपोजिशन करना है इन दोनों का, तो इनका कंपोजिशन जो बनता है वो बनता है गॉफ से, जी ओ एफ, यानी ए टू बी फंक्शन एफ है, बी टू सी फंक्शन जी है, तो जी गॉफ जो होगा वो होगा ए टू सी। ए से सी तक के लिए जो वैल्यू होगी, ए जब डोमेन होगा और सी कोडोमेन होगा, तब जो फंक्शन बनेगा वो होगा गॉफ। यानी यदि ये एक्स मान लें तो ये वैल्यू वाई इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि पहला फंक्शन एफ है। दूसरा एफ और दूसरा क्या है गॉफ। ये तीसरा जो होगा ये क्या होगा? गॉफ एक्स। गॉफ एक्स को बोलते हैं जी एफ एक्स, और फॉग एक्स को एफ जी एक्स। इस तरह से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। दूसरा टॉपिक है आपके यहां पर इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन को अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। एक फलन f जो इज सच दैट x टू y है, विल बी इनवर्टिबल फंक्शन यदि एक फंक्शन g दूसरा ले लें इज सच दैट y टू x इस प्रकार हो कि गॉफ x की वैल्यू आई एक्स आ जाए, यानी x आ जाए, और फॉग y की वैल्यू आई वाई आ जाए, तब g को f का इनवर्स कहते हैं, और इसे f इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। और ये फंक्शन जो होता है वो कैसा कहलाएगा? फंक्शन f जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा इनवर्टिबल फंक्शन।